बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं चलकर राखी बंधवाने आई। यह अद्भुत दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या है इस रहस्यमयी मूर्ति का रहस्य? इस अद्भुत चमत्कार के बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आखिर ये अद्भुत चमत्कार किसके साथ हुआ? इस सत्य घटना को जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इस सत्य घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में रहने वाली गायत्री नाम की एक महिला से। गायत्री की एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम उषा था। उन दोनों का नियम था कि हर अमावस्या को बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जरूर जाती थी। जब भी गायत्री बांके बिहारी मंदिर जाती थी तो कुछ न कुछ लेकर ही जाती थी और हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि उसकी बेटी उषा हमेशा खुश रहे। दोनों का जीवन बांके बिहारी जी की कृपा से बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक बार जब उषा 8 साल की थी तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, मैं राखी किसे बांधूं? अपनी बच्ची की बात सुनकर गायत्री का दिल भर आया और प्रेम से बोली, उषा तेरा भाई तो पूरे जगत का भाई है, वही श्री बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन वाले, जहाँ हम हर अमावस्या को जाते हैं, वही तो तुम्हारे भाई है। अब उषा को समझ आ गया कि वो लोग वृंदावन क्यों जाते हैं, उसके भाई से मिलने के लिए जाते हैं। उसी दिन से उषा ने बांके बिहारी जी को दिल से अपना भाई मान लिया था। अब वो हर साल रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, वृंदावन जरूर जाती थी बांके बिहारी जी को राखी बांधने के लिए। समय बीतता गया, अब उषा बड़ी हो गई थी। तब उसके माता पिता ने एक सुयोग्य वर देखकर उसकी शादी करा दी। उषा ने इसे बांके बिहारी जी महाराज की इच्छा मानी और उसे ये यकीन था कि उसका जो वर है वह उसके भैया ने ही खुद चुना है। विवाह के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय बीता और रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उषा ने अपने पति से कहा कि राखी की पूर्णिमा के दिन मैं और आप वृंदावन चलेंगे। वहाँ मेरे भाई श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, उन्हें राखी बांध कर आनी है। अब उषा के मुंह से उसके भाई की बात सुनकर पति बोला, तुम तो अकेली बच्ची हो, ये वृंदावन में तेरा भाई कहाँ से आ गया? इस पर उषा ने सारी बातें अपने पति को बताई। अब उषा की बात सुनकर उसके पति को बड़ा ही अजीब सा लगा। क्या भगवान भी कभी किसी के भाई हो सकते हैं भला? उषा फिर से पूछती है कि हम कब निकलेंगे वृंदावन के लिए? इस पर उसका पति बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उषा पर चिल्लाने लगा। बोला, वृंदावन जाएगी, पता है वहाँ जाने के लिए कितना खर्च लगता है, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? अपने पति का इस तरह गुस्सा करना चिल्लाना सुनकर उषा बहुत ज्यादा डर गई और बिल्कुल शांत हो गई और रोती रही। पूरी रात सो भी नहीं पाई और बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी। उषा को बिहारी जी पर पूरा यकीन था कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे। पूरी रात में उषा की आंख एक बार भी बंद नहीं हुई, बस वो बिहारी जी को ही याद करती रही। और सुबह हो गई। सुबह उठकर उषा ने सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। उसकी सभी ननदों ने अपने अपने भाई को राखी बांधी। सभी ने भोजन कर लिया पर उषा बहुत ज्यादा उदास थी और उसने भोजन भी नहीं किया। यहाँ तक कि उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वो बस बिहारी जी के बारे में सोचती रही। तभी उसे किसी ने आवाज लगाई, बहन बहन। उसका ध्यान टूटा। उसने देखा उसके सामने 13-14 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था और उससे बोल रहा था कि बहन बहुत ज्यादा भूख लगी है। और बहन शब्द सुनते ही उषा के शरीर में जैसे जान आ गई हो। उसके सामने एक सावला सलोना सा लड़का उसे बहन कहकर बुला रहा था। उस लड़के के चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। उषा ने आज तक इतना सुंदर लड़का नहीं देखा था। उषा उस लड़के के पास गई और बोली, तुमने मुझे बहन कहा है, पहले मैं तुम्हें राखी बांधूंगी क्योंकि अभी तक मैंने भी भोजन नहीं किया है। फिर उषा ने उस लड़के को राखी बांधी और उषा ने बिहारी जी के लिए जो भी बनाया था वह सभी उस लड़के को खिलाया। लड़का बोला, इसमें तो बहुत स्वाद है दीदी। अब उषा के मन को बहुत शांति मिल रही थी। फिर लड़के ने अपने जेब से निकालकर एक सिक्का और एक मोर पंख उषा को दिया और बोला, मेरे पास तो अभी यही है। यह देख उषा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उषा जब लड़के के लिए अंदर पानी लेने गई, जब वापस लौटी तो देखी वो लड़का वहां पर नहीं था। फिर वो बहुत परेशान हो गई और इधर उधर उस लड़के को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उषा ने जब बाहर जाकर देखा तो वो लड़का बाहर भी नहीं था। उसके गेट के बाहर ही ससुर जी बैठे हुए थे।
उनसे पूछने पर उसके ससुर जी ने कहा कि यहाँ तो कोई लड़का आया ही नहीं, मैं तो काफी देर से यहाँ बैठा हूँ, न ही कोई लड़का अंदर गया और न ही कोई लड़का बाहर आया। यह सुनकर उषा वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर वह अपने पति से बोली, देखा श्री बांके बिहारी जी स्वयं यहाँ राखी बंधवाने के लिए आए थे। इस पर उसके पति को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। इस चमत्कार के बाद उषा कहीं भी होती है वो राखी वाले दिन बांके बिहारी मंदिर जरूर जाती थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।